और हमारे साथ बजट पर खास चर्चा करने के लिए गुरु बख्श रंग जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। गुरु बख्श जी, जो आज बजट पेश किया गया है, सबसे बड़ा इसमें जो ऐलान किया गया है वो ये है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग बिकॉज आई सी दैट सारे इंडिविजुअल्स कवर किए जाएंगे, ना कि स्मॉल इंडिविजुअल्स कवर किए जा रहे हैं। आई थिंक कोई बड़ा इंडिविजुअल भी है जो HNI है, चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे स्मॉल है, बट आप ये देखो कि जो मेजर टैक्स का बेनिफिट जो जिसको मिलेगा वो स्मॉल बंदे को मिलेगा, जिसका 20 लाख से नीचे की अमाउंट आ रही है, 12 लाख से नीचे की अमाउंट आ रही है। जिसकी 12 लाख से ऊपर की अमाउंट है उससे वैसे वैसे बेनिफिट्स उसके कम होते जाएंगे, बिकॉज स्लैब रेट्स चेंज किए गए हैं। पहले 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और उसके ऊपर टैक्सेशन रेट स्लैब्स ऐसे थे। अब उन्होंने 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख और 24 लाख से ऊपर का स्लैब रेट्स किया है। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं, जो पहले 3, 7, 10, 15 चल रहे थे, अब 4, 8, 12, 16, 20 और 24 चलेंगे। तो वो जो स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं, इसके वजह से सबको बेनिफिट मिलने वाला है इससे। तो अ वेरी पॉजिटिव मूव। मार्केट ने भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया है, बिकॉज सारे ही इसमें कवर हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट हैज डन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरनेशनल कंट्रीज लाइक दुबई से इंस्पायर्ड है, जहां पे टैक्स रेट्स कम होते हैं एंड ना के बराबर होते हैं फॉर इंडिविजुअल्स। तो वो बेनिफिट वैसे ही लोगों को देना चाहते हैं ताकि HNIs इंडिया छोड़ के ना जाए और ज्यादा टैक्स रेट ना मिले। जी गुरु बख्श जी, संसद में अगले हफ्ते इनकम टैक्स पर बिल भी पेश किया जाएगा और इसमें कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स के तमाम नियम हैं उनमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो वो कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आई थिंक गवर्नमेंट ने 3 चीजें मेजर फोकस करी हैं जो बजट में एक्ट में चेंज करने की बात करी है। एक्ट बेसिकली उन्होंने कहा है कि 50% ऑफ द एक्ट विल रिमेन सेम, 50% विल बी चेंज्ड, जो उन्होंने ओवरऑल बताया है। और ये 1 हफ्ते के अंदर नया इनकम टैक्स एक्ट हमारे पास आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि TDS के और TCS के जो रेट्स हैं और TDS और TCS को कैसे कंबाइन किया जा सकता है, उनके ऊपर उन्होंने काम किया है। क्योंकि छोटे छोटे TDS के सेक्शंस के ऊपर अलग अलग TDS के रेट्स थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे हम किसी का 5% है, किसी का 10% है, तो आई थिंक दे विल यूनिफॉर्म डू इट 7%, ताकि 5 और 10 दोनों इकट्ठे हो जाए, 7% हो जाए, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। और वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जिनकी लिमिट्स हैं, जैसे रेंट के ऊपर 4,20,000 और अब 6 लाख की लिमिट कर दी, 6 लाख तक TDS काटने की जरूरत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं TDS को यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को रिड्यूस करने का पार्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें TDS के मेजर चैप्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। दूसरा हमें जो चेंज दिखेगा वो है इनकम टैक्स की लिटिगेशन के ऊपर, जो उन्होंने बात करी कि हम लोग न्याय की तरफ फोकस करेंगे, ना कि दंड की तरफ। तो जहां जहां क्रिमिनलाइजेशन थी इनकम टैक्स के अंदर, वो क्रिमिनलाइजेशन को वो कहीं ना कहीं उसको बाहर करना चाहते हैं, ताकि क्रिमिनलाइजेशन ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग न्याय की तरफ बढ़े और लोग सेल्फ अपने आप डिक्लेयर करके उस वैल्यू को जो भी उन्होंने डिक्लेयर किया है उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर पाए। उन्होंने ITRs के रूल्स भी चेंज किए। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। इस बार इनकम टैक्स की रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी वो भी मेरे ख्याल से चेंज होगी, क्योंकि पूरा एक्ट ही नहीं आ रहा है। इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं जो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आ जाते थे, वो भी अब लेट आएंगे। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट को इसको स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लगेगा इनकम टैक्स में। और इनकम टैक्स इस बार थोड़ा सा आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग एक ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि हम लोग बर्डन कम करना चाहते हैं। आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर उन्होंने जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की बात करी है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का एक हमारा एक्ट है जिसमें रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस करती हैं, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को सिंप्लीफाई और रिड्यूस करने के लिए काफी बात करी है इस बजट में। बट द ओनली थिंग वाज वेरी सरप्राइजिंग वाज बजट में कहीं पे भी GST को टच नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं GST एक ऐसा एरिया है जो इस बार हमारे बजट में बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है और मेजर फोकस इनकम टैक्स के ऊपर रहा है इस बजट में।